नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिलीगुड़ी टाइम्स में। मैं शरद सुशील। आज हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं उमेश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है यहाँ से कि नॉर्थ बंगाल में रोबोटिक सर्जरी आ चुकी है और कल ही शाम को ही यहाँ पे नॉर्थ बंगाल का फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म किया है डॉक्टर श्रवण रामनाथन जी ने। जी हाँ, डॉक्टर श्रवण रामनाथन जी, उन्होंने रोबोटिक सर्जरी एक लेडी पे परफॉर्म किया है। तो इसके डिटेल्स क्या है रोबोटिक सर्जरी, इसके फ़ायदे क्या है और क्या कॉस्टिंग है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट में कॉस्टिंग क्या आ जाती है। इनका कहना है कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में इन्होंने किया है। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर साहब से और जानते हैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में और इसके प्रोसीजर और कॉस्ट के बारे में। तो दोस्तों, हमारे साथ है डॉक्टर श्रवण रामनाथन जी और इन्होंने नॉर्थ बंगाल का फर्स्ट जो रोबोटिक सर्जरी है वो परफॉर्म किया है। कल शाम को ही परफॉर्म हुआ है। एक लेडीज़ पे उनकी हर्निया की कुछ सर्जरी थी और 2 घंटे की सर्जरी ये कह रहे हैं कि जस्ट 30 मिनट में हो गए। और जो 4 दिन तक किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, उन्होंने 24 घंटे में उन्हें डिस्चार्ज किया। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा है जो ये फर्स्ट नॉर्थ बंगाल में रोबोटिक सर्जरी हुआ है। नॉर्थ बंगाल रोबोटिक सर्जरी है एंड इट इज IPOM plus procedure. Patient she had a hernia in the abdominal region, so हम लोग इसका IPOM procedure रोबोटिक फुल एंड फुल रोबोटिक में किया। नॉर्मली लैप्रोस्कोपिक में भी when you do an IPOM plus procedure almost it takes 1.5 hours to 2 hours, but in robotic we finished it in 30 minutes because the 3D vision is very good and हम लोग का tissue damage is very minimal, so there was not much of bleeding at all, so the surgery became much more faster patient को and patient भी जल्दी घर वापस जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे मतलब नॉर्थ बंगाल में जैसे आप कह रहे हैं कि रोबोटिक फर्स्ट आई है, इसके पहले कोलकाता में और गुवाहाटी में ही रोबोटिक सर्जरी होती थी। रोबोटिक सर्जरी ये है क्या? मतलब ठीक है, मशीन से तो है आखिर में, रोबोटिक सर्जरी बोल के इसके इतना हाइप क्यों है इसके पीछे? See, robotic surgery actually ये future है। In future there will be only robotic surgery because lot of patient उनका tissue damage is very minimal. Tissue damage minimal मतलब bleeding is minimal. Inside working environment is very safe and you can do a precision cutting and the bleeding is very minimal. So even a very complicated surgery हम लोग रोबोट में बहुत इजी होता है। लाइक द सर्जन डजंट हैव, इफ अ सर्जन कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में सर्जन को हैंड शेकिंग होता है, बट इन रोबोट में वो ट्रेमर नहीं होता है। विदाउट ट्रेमर द सर्जरी कैन बी डन and the robot gives such a view that you will not make any mistake over there, better than the laparoscopic and other views, so the surgery becomes very smooth. And for the first time in North Bengal we have done a laparoscopic robotic hernia surgery and we have done it in a 30 minutes time. So normally robotic mein a docking or it will take more time, but for here in Umesh hospital we did it like in 30 minutes and the patient recovered and we are discharging also. This is the first time in North Bengal we doing this. डॉक्टर साहब, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मैं आपके बारे में इतना ज़्यादा आप एडवर्टाइज नहीं करते हैं या फिर आपके बारे में बहुत कम, आप बहुत रिजर्व रहते हैं। तो आपके मतलब बैक एंड में क्या आपके एक्सपीरियंस ऐसा क्या था कि आप रोबोटिक सर्जरी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बहुत फ्यूचर है, तो इसके लिए आपके पहले क्या एक्सपीरियंस रहे कि आज आपने ये किया? पहले मेरा एक्सपीरियंस आई हैव डन ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 3000 सर्जरीज इन one of the private hospital in Siliguri only. I have operated for our Sikkim Chief Minister Mr. Gole's wife. I have done a laparoscopic gallbladder surgery. I have done most of the Sikkim cabinet ministers also surgeries. So I keep a very low profile. I don't like to advertise too much. I am this, I am that. So my work speaks. So that is why I don't too much advertise. But I want the patient to all to get well and go home. A lot of people was telling you operated for a CM wife. Why you not marketing? I said like I don't want to do that. Why CM wife also same. Normal people also is same for me. नहीं, चलिए, आपकी बहुत अच्छी बात है, आप बहुत डाउन टू अर्थ है, हम्बल है। कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा, ये जो सर्जरी है इसमें जनरली जो आप कह रहे हैं कि जो जनरल सर्जरी होती है उसमें क्या रिकवरी टाइम रहता है?
और अभी जो रोबोटिक सर्जरी है उसमें क्या पेशेंट का रिकवरी टाइम रहता है, इसमें मतलब पेशेंट को क्या ईज रहता है? Robotic surgery can be done for hernia, gallbladder, appendix, but robotic surgery can be done for cancer surgery के लिए. So अभी stomach में cancer होगा, colon में cancer होगा, वो surgery is very fantastic in robotic view, and the cutting also is very precision cutting, so that हम लोग का कैंसर को recurrence नहीं होगा. So R0 resection बोलते हैं हम लोग का surgery में. R0 resection मतलब cancer tissue never left out. So robotic में होता है because robot can go to in case cancer in the rectum, they say sigmoid colon or anything, robot can go to a place where our even laparoscopic instrument struggles to go. So and even if any bleeding, कोई bleeding और कुछ होगा कोई, robot it's very easy to suture that bleeding and rectify it and come out. So robot is हाँ stitch. If in case by mistake थोड़ा bleeding हो गया अंदर में, rather in laparoscopic it is a very cumbersome, difficult, but in robot it is just like a movement of the hand like that, and you suture, and if your hand shakes also inside the body the robot won't shake. We have a tremor proof in the robot. So that is a very fantastic thing for the patient also, and mainly patient का बहुत safe surgery होता है. मैं कोई जगह में देखा ना ब्लीडिंग हो गया, पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो गया, ये सब रोबोट में 90% इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम. सो ये कॉम्प्लिकेशन एंड इट इज वेरी सेफ, रियली सेफ फॉर द पेशेंट टू डू रोबोटिक सर्जरी. डॉक्टर साहब आज मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात हो रही है, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रोबोट कैसे इतना सेफ्टी, क्या इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कुछ मतलब रोल है या फिर उसका भी कोई पॉइंट है? कोई robot is artificial intelligence, a very good point you have told me. In future this what mission we have, they are upgrading something like in case हम लोग कैंसर सर्जरी में जा रहा है, so अभी हम लोग कैंसर ट्यूमर का रेसेक्ट कर रहे हैं. So artificial intelligence हमको बोलता है like few more cancer cell बाकी है, so करो. So it guides us. Normally हम लोग को आंखों में we cannot predict where is the cancer cells, cancer tissue left or not in human eye. But robot में they have an artificial intelligent facility. It colors the area. So cancer area को red color में it will shows, and it shows this much cancer tissue left. So it says a surgeon you have to complete that also. In that way cancer recurrence very very low. So when you do a complete R0 resection and robots guides you and patient safety and everything, it's very fantastic. And I am very sure in future we will be having full robotic surgery only. डॉक्टर साहब जैसे कोई भी कंप्यूटर रहता है, कोई भी कंप्यूटर ओरिएंटेड, कोई भी चिप बेस्ड किसी तरीके की मशीन रहती है, उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग रहता है. क्या इसका भी कुछ प्रोग्रामिंग है या क्या सिस्टम है, मतलब क्या किस तरीके से काम करता है? एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग है, but there is another thing also. In case a robot has any issue also, we can manually override the system. So you can take if a robot functions a little bit different, it has, I have never seen it till now, nobody has faced it, but if it happens also, you can manually override the system and convert the robotic surgery into a laparoscopic surgery. So it is more safe because there is always two teams are there, like one team with the console and another team next to the patient. If in any case robot is not communicating, if it happens also, the another team which is next to the patient, they will take the control. So for example, I want to say like we are planning to do a surgery from here, the surgeon from Hyderabad can operate the patient over here. मतलब दूसरे स्टेट से Yes, exactly. कोई वो इधर ऑपरेट कर सकते हैं? Yes. ये कैसे हो? It has already been done in India. If you see, there is. तो फिर अब्रॉड से भी कर सकते हैं? Yes, yes, that is our plan actually. If you see from Noida, there's a hospital. The same mission what we used, like they used it from Noida to China. The Chinese doctor from China operated the patient in Noida. So this is like a future. So हम लोग का mission, we have that facility that a doctor from United States, US, can operate the patient in Siliguri. That is our future. ऐसे कोई आपकी कोलैबोरेशन की बात चल रही है? Yes, yes, we are actually collaborating with some hospital in US also. Like in future, we are planning to do a surgery from US to Siliguri also. So doctor, big surgeon from cardiothoracic surgeon
from US can operate the patient in Siliguri also. And one more feature also we are trying to bring, because this village area sometimes this heart attack patients, no, they need stenting or anything, they have to come to the bigger places. So now the robot has a technology. This is a future technology. You can take the robot with the ambulance to the village area, and the doctor from the hospital can operate that patient and put a stent, so that we get the ये opportunity होता है ना, patient आने के heart attack होगा, time is very, no need ambulance, the ambulance goes there and doctor from Pomesh or anywhere, they can put the stent and save the patient there itself in their home where the ambulance will be there. That is the future we are planning to bring. वाओ दोस्तों, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिस तरीके से डॉक्टर साहब प्रेजेंट कर, मतलब हॉस्पिटल अपने आप में जाके पेशेंट के पास पहुंच जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर साहब। ये लेकिन ये पूरा का पूरा जो आप बता रहे हैं, इतना टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, सब कुछ जो पूरा का पूरा फंडा बड़ा एक्सपेंसिव होगा मुझे लग रहा है। नहीं एक्चुअली लाइक द लास्ट पेशेंट व्हिच वी डिड आल्सो रोबोटिक सर्जरी, हम लोग लैप्रोस्कोपिक कॉस्ट में ही किया। सो आई एम प्लानिंग, सी आई वांट ऑल पीपल टू यूज रोबोटिक सर्जरी। सो रोबोटिक सर्जरी का नॉर्मल कॉस्ट क्या और आपने कितने में किया? See, robotic surgery का normal cost in Bangalore or any high cities, it is costing around 3.5 lakhs. But हम लोग में 80,000 में we did robotic surgery over here. See, I want, yeah, exactly. I just took only the instrument cost only, and we didn't keep any profit margin also, because see, I want Siliguri people to enjoy robotic surgery, not paying extra money and all. Let everybody use this technology. Then after that we can see that. That's all. ऐसा नहीं है कि आप ये फैसिलिटी, मतलब जो ये आप एक्स्ट्रा जो आप ह्यूमैनिटेरियन वे में जो आप ये बात कह रहे हैं कॉस्ट के लेके, ये मतलब सबको आप एक्सटेंड करेंगे? आप कब तक एक्सटेंड, मतलब see, actually, you know, I have an advantage because I'm the owner of the hospital also. I'm the surgeon also, so I can reduce my surgeon fees. If I'm bringing a robotic surgeon, I have to give him money. So मेरा फीस मैं reduce करूँगा, then I'll keep only instrument cost. In that way, I can give some benefit to other patients. So that is how I do. सब इस चीज़ को सही में मेरा सलाम, आप मतलब लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात। और वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर साहब, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी इन नॉर्थ बंगाल। दोस्तों, कैलकाटा और गुवाहाटी के बाद में नॉर्थ बंगाल में अब रोबोटिक सर्जरी आ गई है। और जैसा कि अभी हमने बात किया डॉक्टर श्रवण जी से, उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस के बारे में बताया, और वो खुद कह रहे हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा कुछ सर्जन फीस वगैरह कुछ नहीं लेते, ताकि सब इस फैसिलिटी को एंजॉय कर सकें। तो डॉक्टर साहब, मतलब जैसे आप तो ऑब्वियसली आप तो अपने बारे में अच्छा कहेंगे, क्या हम पेशेंट से जाके पूछ सकते हैं? Let's go. Let's meet the patient and you ask by yourself. आप पूछिए क्या, अगर उन्होंने कुछ गलत उल्टा कहा तो? Let's take a chance. Let's see. I have done my surgery nicely, so हम लोग डायरेक्ट जाके बात करेगा। ओके, चलिए दोस्तों, चलते हैं अब डॉक्टर साहब के साथ और पेशेंट से बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है रोबोटिक सर्जरी करवाने। मैम, नॉर्थ बंगाल में फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी आपका हुआ है। अच्छा, तो मेरो अभी पता चल्यो। मलाई एकदम सजिलो भइरहेको छ गरेर, अनि पहिला पनि उहाँसँग मैले गराइसकेको हो मेरो गल ब्ल्याडर स्टोनको फेरि पनि सरकोमै गएको थिएँ खोज्दै, तर उहाँ हुनुहुन्थेन रहेछ। र मेरो हस्बेन्डले चाहिँ पोमेश भनेर चाहिँ उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ खोज्दै हामी सरकोमै गर्नु आयौँ, किन पहिलाको सर्जरी पनि मेरो एकदम राम्रो भएको थियो र म एकदम कम्फर्टेबल छु सरसँग। अनि अहिले पनि म हिलडुल गर्दैछु, मेरो हिजो मात्रै बेलुका सर्जरी भएको, आज डिस्चार्ज पनि हुँदैछ, अनि म नर्मलै छु, खाँदैछु, हिँड्दैछु। ये 2 दिन 3 दिन हॉस्पिटल नहीं पड़ते हैं आपको? नहीं, हाँ, मेरे को आज ही डिस्चार्ज मिल रहा है। कल मेरा एडमिट हुआ, सुबह शाम को मेरा सर्जरी हो गया, अब मैं आज डिस्चार्ज भी हो रही हूँ। चलिए, बहुत खुशी की बात है, आपका स्माइल बोल रहा है, आप कितने खुश हैं। हाउ आर यू फीलिंग? आपका मतलब कोई डिस्कम्फर्ट? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं चल फिर रही हूँ, यही मेरे लिए बड़ी बात है। अनंत, आप कहाँ पे रहते हैं? मेरा नाम निशा थापा है, मैं मत्तीगढ़ अनंता में रहती हूँ। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा डॉक्टर साहब ने जो बातें कही, बहुत ही अच्छी बातें थी, और लोगों के लिए रोबोटिक सर्जरी कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसा उन्होंने कहा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को प्रमोट करने के लिए डॉक्टर साहब अपने तरफ से जितना हो सके लो कॉस्ट, अपनी फीस नहीं लेते हुए, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट लेते हुए यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह
देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स, सही खबर सही टाइम्स, सिलीगुड़ी टाइम्स। धन्यवाद।